जिनमें अकेले चलने का हौसला होता है, उनके साथ एक दिन काफिला होता है। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट इंस्पायर हब पर। दोस्तों, मैं आप सबों के लिए भारतीय भवन फिजिक्स सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव लेकर आया हूं। तो जो भी स्टूडेंट 12वीं कक्षा के में हैं और वे 2021 के परीक्षा में बैठने वाले हैं, इस वीडियो को जरूर देखें। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको 90 नंबर तक क्वेश्चन आपको करा दिया था। तो 10वां नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए। चार संधारित्र उपलब्ध है, जिनमें से प्रत्येक की धारिता 2 माइक्रोफैराड है। एक 8 माइक्रोफैराड की संधारित्र बनाने के लिए उन्हें जोड़ना चाहिए। पूछ रहा है ना आपको कि 2 माइक्रोफैराड का 4 गो संधारित्र है। आई वो ऐसा संधारित्र जोड़ के बनाइए ना कि 8 माइक्रोफैराड का उसका टोटल धारिता हो जाए। तो उसे हम जोड़ने के लिए कैसा जोड़ेंगे, श्रेणी क्रम में कि समानांतर क्रम में। श्रेणी क्रम और समानांतर क्रम का फॉर्मूला याद है आपको? समानांतर क्रम का फॉर्मूला क्या होता है? श्रेणी क्रम का 1/c = 1/c1 + 1/c2 प्लस डॉट डॉट। यहाँ पर श्रेणी ई तो श्रेणी क्रम का हो गया। अब समानांतर क्रम का क्या होता है? तो c = c1 + c2 + c3। जिसमें हम इस वैल्यू को रख देंगे, संतुष्ट कर देगा, वही बनाएंगे। तो तो हमें 8 माइक्रोफैराड का बनाना है, 4 गो संधारित्र जोड़कर। तो अगर हम उसे समानांतर क्रम में जोड़ते हैं तो वो बन जाएगा कैसे? तो समानांतर क्रम का फॉर्मूला होता है c = c1 + c2 + c3। तो 2 टाइम फोर्स जोड़ेंगे तो 4 दूनी 8 आ जाएगा हमारा। तो यानी 8 माइक्रोफैराड वाला संधारित्र बनाने के लिए उसे हम क्या इसमें जोड़ेंगे? तो समानांतर क्रम में। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर 11वां नंबर क्वेश्चन क्या है, यदि कोई संधारित्र उपलब्ध हो तो उनके समूहन में उच्चतम धारिता प्राप्त करने के लिए उन्हें जोड़ना चाहिए। तो फॉर्मूला में आप समझ सकते हैं कि c = c1 + c2 होता है। ई किसका होता है? तो समानांतर क्रम में। 1/c = 1/c1 + 1/c2 किसका होता है? तो ई होता है श्रेणी क्रम का। तो इसमें देखिए सी जो आ रहा है नीचे की तरफ आ रहा है। तो इसका वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो ये कम आता है। जैसे कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, मान लीजिए कि हमारा 2 गो धारिता है और उसका समान धारिता है, कितना है? 2 माइक्रोफैराड। तो हम जब इस इसमें हम श्रेणी क्रम और समानांतर क्रम दोनों में निकाल कर देखते हैं। तो c = 2 + 2 4 आएगा इसमें समानांतर क्रम में। श्रेणी क्रम में 1/c = 1/2 2 माइक्रोफैराड का हमने माना था संधारित्र। तो 1/2 + 1/2 एलसीएम 2 हो गया और ऊपर 2 आ जाएगा। तो 2 2 कट कर 1 आ गया। तो यहाँ पर 1/c = 1 आ जाएगा। और फिर हम इसे पलटेंगे तो c = 1 आ जाएगा। तो देखिए इसमें समानांतर क्रम में हमारा क्या आया था? तो 4 आया था। श्रेणी क्रम में 1 ही आया। तो इसलिए हम उसे समानांतर क्रम में जोड़ देंगे तो उसका धारिता उच्चतम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो गया। समझ गए कैसे होगा? देखिए अगला एक 12वां नंबर क्वेश्चन क्या है, समान धारिता के इन संधारित्रों को पहले समानांतर क्रम में और फिर श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। दोनों अवस्थाओं में तुल्य धारिता का अनुपात क्या होगा? तो इसे आप डायरेक्ट याद रखना है कि n² होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पूछ रहा है 13वां नंबर क्वेश्चन, एक समानांतर पट्टिका संधारित्र की पट्टियों के बीच अभ्रक की एक पतली प्लेट रख दी जाती है। तो संधारित्र की धारिता क्या होता है? संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला याद है आपको? c = a/d। तो c अगर यहाँ पर कोई माध्यम रहता है तो c क्या होता है? k × a/0। यहाँ पर देखिए c बनता है ना, c × k × d। और यहाँ पर ए भी होता है। तो अगर के यहाँ पर माध्यम का परावैद्युतांक होता है तो यहाँ सी इससे क्या निकल कर आएगा कि सी डायरेक्ट समानुपाती है के। तो जब यहाँ पर हम उच्च परावैद्युत वाला माध्यम लगाएंगे तो ये, क्योंकि यह धारिता के समानुपाती है सीधे, तो इसलिए धारिता का मान भी बढ़ जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 14वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 14वां नंबर क्वेश्चन बोला है, 1 माइक्रोफैराड धारिता के 2 संधारित्र समानांतर क्रम में जुड़े हैं वो और उनके श्रेणी क्रम में
0.5 माइक्रोफैराड का एक तीसरा संधारित्र जुड़ा है, परिणामी धारिता होगा। तो इसका देखिए मैंने सॉल्यूशन यहाँ पर बनाया, 9 नंबर का सॉल्यूशन यहाँ पर देख सकते हैं, और यहाँ पर 10वां नंबर का भी है। ये था हमारा 14वां नंबर। तो 14वां नंबर का सॉल्यूशन क्या होगा कि दो धारिता को पहले हमें उसे समानांतर क्रम में जोड़ना है। तो सी समानांतर क्रम सी जो C1 + C2 और 1 1 तो 2 माइक्रोफैराड आ जाएगा। और इसको हम पहले समानांतर क्रम में जोड़ना था, फिर उसको जो धारिता आएगा उसको हमें श्रेणी क्रम में जोड़ना है एक अन्य संधारित्र से। तो 1/C = 1/C1 + 1/C2 श्रेणी क्रम का फॉर्मूला होता है। 1/C = 1/2 माइक्रोफैराड यहाँ से, और एक आपका क्या आएगा, तो एक दिया है 0.5 माइक्रोफैराड। तो इसका बाटा अगर जोड़ निकालिएगा तो आगे हमारा निकल कर आ जाएगा 1/C = 5/2। सी इधर पलटिएगा, सी का मान निकालना है, तो 2/5 हो जाएगा। और जब इसे सॉल्व करिएगा तो C = 0.4 माइक्रोफैराड आंसर आपका निकल कर आ जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पूछ रहा है ना कि 50 माइक्रोफैराड धारिता वाले एक संधारित्र 10 वोल्ट विभव तक अवशिष्ट किया जाता है, इसकी ऊर्जा क्या है। तो इसकी ऊर्जा U = 1/2 क्या होता है, CV²। यहाँ पर C का वैल्यू रखिएगा, देखिए यहाँ सॉल्यूशन माइक्रोफैराड दिया है। अब इसे हम फैराडे में बदलेंगे, माइक्रोफैराड को फैराडे में, तो 10⁻6 से गुना करेंगे, क्योंकि 1 फैराड = 1 माइक्रोफैराड = 10⁻6 फैराडे होता है। तो उससे गुना करना पड़ेगा 10⁻6 से फैराडे में बदलने के लिए। और उसके बाद यहाँ पर विभव दिया है 10 वोल्ट। तो ऊर्जा का फॉर्मूला होता है E = 1/2 CV², और C का वैल्यू ये हो गया, और V तो 10 का स्क्वायर। जब इसे सॉल्व करिएगा तो 25 × 10⁻4 आ जाएगा, लेकिन ये ऑप्शन में नहीं दिया है अरे भैया। तो इसको क्या किया जाए, तो इसको दशमलव में बदल दीजिए, 10 से गुना कर दीजिए, 2.5 गुने 10 और गुने 10⁻4। तो 10⁻4 इसमें ऐड हो जाएगा, तो 10⁻3 आ जाएगा आपका। तो 15वां नंबर क्वेश्चन का आप देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए अगला नंबर क्वेश्चन, किसी पदार्थ का परावर्तित नियतांक हमेशा अधिक होता है, तो वह हमेशा परावर्तित नियतांक हमेशा 1 से अधिक होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अब 17वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वान डी ग्राफ जनरेटर एक मशीन है जो उत्पन्न करता है। तो वान डी ग्राफ जनरेटर एक मशीन होता है जो कई लाख का वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न करता है। तो अगर इस वीडियो में इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और कमेंट करके बताएं, और अपने दोस्तों के पास भी इसे शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।